हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। जिन स्टूडेंट का मेजर केमिस्ट्री है, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका है कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं, अभिकर्मक एवं क्रियाविधि। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पेपर टाइटल लिखा हुआ है कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं, अभिकर्मक एवं क्रियाविधि। इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस एंड रिएजेंट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ये है आपका पेपर फर्स्ट, जो कि मेजर केमिस्ट्री जिनका होगा उनके लिए, जिसमें आपकी 5 यूनिट होगी। यहाँ पर 25 नंबर का सीसी होगा आपका और 75 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा। टोटल होगा ये 100। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत ये सिलेबस आप लोग देख सकते हो, यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। और यूनिट सेकंड में है योगात्मक एवं विलोपन अभिक्रियाएं। और यूनिट थर्ड है अभिकर्मक, उत्प्रेरक एवं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ये है 3 यूनिट। अगली जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ये है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यूनिट 5 में है प्रकाश रासायनिक और परिचक्रीय अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से 5 यूनिट है आपके पास में। हम 1 बाय 1 सभी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि है अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत देखेंगे हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसको और आसान तरीके से समझने के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आर एक्स। ये जो आर एक्स है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन आर एटम का और एक इलेक्ट्रॉन एक्स एटम का। इन्हें डायरेक्टली लिखा जाता है, इस तरह से शो नहीं किया जाता है, पर हमें कंसीडर करना है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। अगर यहाँ पर हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे सपोज यहाँ ले लेता हूँ मैं वाई। तो जैसे ही ये वाई इसमें रिएक्शन करेगा तो ये एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी कि एक्स यहाँ से बाहर हो जाएगा और वाई आर के साथ में जुड़ जाएगा। कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। आर, ये जो एक्स था ये बाहर हो जाएगा और आर इसके साथ में जुड़ जाएगा। इस तरह से वाई जुड़ जाएगा प्लस एक्स बाहर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि जो x है उसकी जगह कौन आ गया है, वाई आ गया है। तो एक एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। x की जगह पे कौन आ गया है, अभी वाई, तो यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। जैसे कि अगर हम 2 एटम लें या एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे Cl2। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। Cl, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे इसमें हीटिंग यानी कि हीटिंग नहीं, फोटोकेमिकल कंडीशन HNu लाइट की प्रेजेंस में अप्लाई करेंगे तो ये रेडिकल्स जो है होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज करते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये रेडिकल्स में टूट जाते हैं। इस तरह से होमोलेटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है इस तरह से। जैसे ये रेडिकल है किसी अदर कंपाउंड या एलिमेंट से रिएक्शन करेगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर CH4 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इसमें भी ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर ये इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ये रेडिकल फॉर्म में होता है। तो ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। जैसे
ये रेडिकल फॉर्म में होगा तो ये Cl के साथ में रिएक्शन कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3 रेडिकल प्लस HCl। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं जो Cl था, Cl2 था, उसमें अब क्या आ गया है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी भी एटम का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। यह वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक का कोई परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होता है कि यौगिक की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नया प्रवेशी समूह उसी कार्बन के साथ संलग्न होता है जिससे अलग होने वाला परमाणु या समूह जुड़ा होता है। यानी कि ये जो R ग्रुप है इसके साथ में क्या जुड़ा है, X। जैसे ये X अलग होगा तो ये Y आके जुड़ जाएगा, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा और ये बन जाएगा आपका प्रतिस्थापन उत्पाद, या बोलेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये आगे लिखा हुआ है, जहाँ आप पढ़ सकते हो, जहाँ RX और YR दोनों क्या है, सहसंयोजक अणु यानी कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। यह क्रिया मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती है। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण आदि इस प्रकार की अभिक्रिया के सामान्य एग्जाम्पल है। जैसे हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, ये क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार की अभिक्रिया शो करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये Cl2 का एग्जाम्पल हमने देखा कि Cl2 की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा कुछ इस तरह से ये रहा। और ये जो रेडिकल है ये CH4 के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर CH3 रेडिकल बन जाएगा और HCl आ जाएगा, यानी कि Cl2 की जगह पे एक Cl और एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वही अगले स्टेप में देखिए हम अगर वापस से, तो ये CH3 रेडिकल जो हमें प्राप्त हुआ था, CH3 रेडिकल और Cl2 मॉलिक्यूल, इसमें वापस से होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये Cl रेडिकल बनेगा। इस तरह से जो ये रेडिकल बने थे ऐसे ही रेडिकल यहाँ पर भी बनेंगे इसके, और एक रेडिकल जो रहेगा इस रेडिकल के साथ में बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा CH3Cl और एक रेडिकल इस तरह से बच जाएगा। ये हो गई अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुक्त मूलक के अंतर्गत यानी कि फ्री रेडिकल के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत जो सब्सटेंस है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। जैसे कि NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, ये है, इन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखते हैं हम नीचे थोड़ा सा, HNO3 प्लस H2SO4 जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये फॉर्मेशन करते हैं H3O पॉजिटिव 2HSO4 नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव। यानी कि HNO3 में जब H2SO4 को ऐड करते हैं हम तो क्या फॉर्मेशन होता है, NO2 पॉजिटिव, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे हम इसको बेंजीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है। ये जो पाई बॉन्ड है इस पे पॉजिटिव साइन पे अटैक करेंगे और इस तरह से ये फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ से बॉन्ड चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये रहा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है जो कि शो नहीं किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। और अगले स्टेप में क्या होगा, HSO4 नेगेटिव, ये यहाँ से इस पे अटैक करके H पॉजिटिव ले लेगा और बना लेगा H2SO4 बना के बाहर हो जाएगा। जैसे ये बाहर होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर बाहर होगा तो ये वापस से अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी।
यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट करके निकलेगा H पॉजिटिव आयन में और इसके साथ में H2SO4 बनाकर बाहर चले जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग के साथ में NO2। इस तरह से ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और NO2 जुड़ेगा, तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत न्यूक्लियोफिलिक के अंतर्गत जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होगा और ये नेगेटिव साइन किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो जैसे यहाँ पर RX, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से हुआ है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, तो ये जो मोर नेगेटिविटी एलिमेंट्स हैं ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर शिफ्ट कर लेगा, जिससे इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसलिए इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक है इस पर अटैक कर देगा इस तरह से, और ये क्या बना लेगा, R ग्रुप के साथ में न्यूक्लियोफिलिक इस तरह से अटैच हो जाएगा और जो X है वो नेगेटिव फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक दो एग्जांपल और है यहाँ पर नीचे लिखे हुए जो कि देख सकते हैं आप लोग। देखो RX ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये रहा पॉजिटिव साइन, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव साइन। जैसे ही इस पर पॉजिटिव साइन आएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक कर देगा और ये बन जाएगा R ग्रुप के साथ में न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 का अर्थ होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट है, इसलिए इसको कहेंगे हम SN1 रिएक्शन। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं नीचे। ये न्यूक्लियोफिलिक इस तरह से इस पर अटैक करेगा यहाँ पर, और एक स्टेट बनेगी, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद में प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोसेस होती है SN2 के माध्यम से। अब हम देखेंगे एलिफेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर बोलेंगे इसको एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत एलिफेटिक और एरोमेटिक, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होते हैं एलिफेटिक और क्या होते हैं एरोमेटिक। जैसे यहाँ पर बात करें हम CH3OH, ये हो जाएगा एलिफेटिक, और जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा एरोमेटिक। एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई सा न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ले ले तो ये हो जाएगा एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं वापस से हम इसके अंतर्गत बताया हुआ है, थोड़ा सा बोल लेते हैं इसके बारे में। नाभिक स्नेही अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं जो अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व रखते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजन। ये नाभिक के प्रति उच्च बंधुता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाले स्थान पर आक्रमण कर इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो OH नेगेटिव है, OR नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, R नेगेटिव, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव साइन है, यानी कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये किस पे अटैक करेंगे, पॉजिटिव पे। आगे देखते हैं हम यहाँ पर एलिफेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वे रिएक्शन है जिनमें नाभिक स्नेही द्वारा स्थापित समूह ऐसे कार्बन से जुड़ जाता है जो ना तो एरोमेटिक यानी कि रिंग में होता है और ना ही कार्बोनाइल समूह का कार्बन होता है। एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3Br प्लस OH। जैसे ये CH3Br पे OH अटैक करेगा तो ये Br बाहर हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में ही मैंने बताया था। यहाँ देखो जैसे ये कैसे होगा, CH3Br प्लस यहाँ पर जब हम OH
से रिएक्शन करवाएंगे तो OH पे क्या होता है नेगेटिव, और ये इस तरह से इस पर अटैक करेगा और ये Br बाहर हो जाएगा, यहाँ इस तरह से Br बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बन जाएगी CH3OH प्लस Br। तो ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि Br का सब्स्टिट्यूशन होकर OH लग चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है CH3Br प्लस OH, इससे बनेगा CH3OH प्लस Br। अगली रिएक्शन में C6H5CH2Br प्लस OH, इसमें भी वही होगा, सेम प्रोसेस, Br बाहर हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। और ये इनके बारे में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर RX, ये तो देख ही लिया हमने, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X हेलोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब ये दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, SN1 और SN2। यहाँ पर SN1 और SN2, तो SN1 और SN2 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड बने रहिएगा आप लोग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।